ये एक ऐसी किताब है जिसमें जानवरों, पेड़ पौधों, पक्षियों से बात करने के बारे में बताया है। हम गड़े खजाने के बारे में भी पता लगा सकते हैं। इस किताब का नाम नीलावंती है। ऐसा माना जाता है इस किताब को खुद एक याक्षिनी ने लिखा था और किसी कारण से उसी याक्षिनी ने उस किताब को श्राप दे दिया था। जो कोई भी उसे बुरी नीयत से पढ़ेगा वो मर जाएगा और अगर कोई उसे अधूरा पढ़ेगा तो वो पागल हो जाएगा। आइए इस किताब के बारे में जानते हैं। बात थी एक 5 साल की बच्ची की जो कि अन्य बच्चों से काफी अलग थी। 5 साल के होने के बाद वह बच्ची आसपास के जानवरों से बात करने लगी थी और वह पशु पक्षी उसे आसपास में गड़े खजाने के बारे में बताते थे, लेकिन उसके मन में कोई भी लालच नहीं आता था। समय के साथ साथ उसके साथ विचित्र घटना घटने लगी। सपनों में भूत प्रेत के सपने आने लगे। बाद में वह अपने आसपास भी भूत प्रेतों को महसूस करने लगी थी। समय के साथ साथ यह घटना बढ़ने लगी। प्रेत उसे कोई नई विद्या या मंत्र बताता तो वह उसे एक कॉपी में लिख लेती। फिर उसे सपने में बताया गया कि वह एक याक्षिनी है, इसलिए वह जन्म से थोड़ी अलग सी थी, वह इस दुनिया की नहीं है। उसे आदेश मिला कि वह जल्द से जल्द अपनी असली दुनिया में लौट जाया गया कि उसके घर के पास एक बरगद का पेड़ है, यही पेड़ उसे अपने घर तक लेके जाएगा। उसने भी यह यात्रा शुरू कर दी। जब वह वहां पहुंची तो उसे वहां पे एक आदमी मिला। उस बरगद के पेड़ तक पहुंचने के लिए मदद मांगी तो उस व्यक्ति ने उसके सामने एक शर्त रख दी थी कि उसे उससे शादी करनी पड़ेगी, तभी वह उसे वहां तक ले जाएगा। नीलावंती ने उस व्यक्ति की बात मान ली। अब नीलावंती उस व्यक्ति के साथ उसके घर में रहने लगी, लेकिन रोज रात को वह अपने घर से निकलकर उसी बरगद के पेड़ के पास जाने लगी। वह रात में उस पेड़ के नीचे बैठकर मंत्रों का जाप करती। उसे बताया गया कि उसे रात में एक जानवर की बलि देनी है और उसे नदी के पास में मरी हुई बॉडी मिलेगी, जिसकी बॉडी में एक धागा बंधा हुआ होगा। जिस धागे से वह अपने असली यक्षिणी रूप में अपनी असल दुनिया में वापस जा सकेगी। फिर रात होते ही वह उस पेड़ के पास चलने लगी, लेकिन उसे आज गांव के लोगों ने देख लिया और उसका पीछे करने लगे। लोगों ने देखा कि वह एक जानवर की बलि दे रही है। लोगों को लगा नीलावंती एक डायन या चुड़ैल है। उन्होंने फैसला किया वह उसे मार देंगे। जैसे ही नीलावंती पर हमला करने लगते हैं तो उसका पति उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है और वह विशाल पिशाच में बदल गया था और एक के बाद एक गांव वालों को मारने लगा। वह नीलावंती को लेकर भाग गया और जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। वहां जाकर उसने बताया कि वह पहले से ही जानता है कि नीलावंती एक नीलावंती के साथ रहने का एकमात्र यह कारण उस किताब को जिसमें नीलावंती ने अपनी सारी विद्याओं को लिखा था। सब जानते ही नीलावंती ने उसे मौत के घाट उतार दिया, लेकिन वह वापस जीवित हो उठा। नीलावंती को समझ आया कि वह इस पिशाच को मौत के घाट उतारने में समर्थ नहीं है। तब उसने उस किताब को श्राप दिया कि जो कोई भी इसे बुरी नीयत से पढ़ेगा वह मारा जाएगा और अगर अधूरा पढ़ के छोड़ा तो वह पागल हो जाएगा। उसके बाद नीलावंती कहाँ गई और इस किताब का क्या हुआ वह किसी को भी नहीं पता। इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।